कैंडिडेट को आप खड़ा करने वाले हो या खुद तो आप खड़े नहीं हो सकते? ऐसा कौन से कैंडिडेट आपने डिक्लेयर किया? कैंडिडेट मैं खुद लड़ूंगा, मेरे घर के फैमिली से ही लड़ेगा, जो भी लड़ेगा खान फैमिली से ही लड़ेगा और मैं खान फैमिली से ही लड़के बताऊंगा आपको। वो वक्त आएगा कौन लड़ेगा अफसर का। हाँ, वो सस्पेंस ही नहीं, कैंडिडेट सस्पेंस जब ओपन करने का तब ओपन करेगी, लेकिन अभी नहीं। अभी विधानसभा इलेक्शन हमको लड़ना है, हमारे काम के बल पे हमारे को लड़ना है। धारावी के अंदर हमने एक नगर सेवक अपनी खुद की सीट वकील शेख को देके, रेशमा बानो को देके हमने उसको जीता के लाया। जीता के लाने की वजह ये थी कि वकील शेख पहले माजी नगर सेवक था, उसको आधा वार्ड लग रहा था, तो हमने उसको दे दिया वो सीट, बिगर कोई डिमांड करे, बिगर कोई पैसा लिए पार्टी का, मतलब जो पावती का पैसा वो भी नहीं लिया। ऐसा कल कोई बोल नहीं सकता है कि अफसर खान ने वकील शेख से पैसा लिया। हमारी खुद की सीट वकील शेख को दिया और वकील शेख की वाइफ रेशमा बानो जीत गई। वो मेरी हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। से मौजूद हूँ मुंबई के माटुंगा लेबर कैंप में। देख सकते हैं आप ये सारे के सारे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो अजीत दादा पवार है उनके गठ के जो कार्यकर्ता है, धारावी तालुका अध्यक्ष हमारे सामने है, अफसर खान जी है। उनसे जानना चाहेंगे कि आज हमें बुलाने का कारण क्या हुआ और क्यों बुलाया हमें। सर, ऐसे क्या बातें थी जिसको बताने के लिए आप आज आपने हमें बुलाया इस जगह पे? नहीं, बुलाने का वजह ये है कि आज का जो तारीख है, जो मामला चल रहा है विधानसभा का इलेक्शन का, विधानसभा इलेक्शन हमको लड़ना है, हमारे काम के बल पे हमारे को लड़ना है। धारावी के अंदर हमने एक नगर सेवक अपनी खुद की सीट वकील शेख को देके, रेशमा बानो को देके हमने उसको जीता के लाया। वो जीता के लाने की वजह ये थी कि वकील शेख पहले माजी नगर सेवक था, उसको आधा वार्ड लग रहा था, तो हमने उसको दे दिया वो सीट, बिगर कोई डिमांड करे, बिगर कोई पैसा लिए पार्टी का, मतलब जो पावती का पैसा वो भी नहीं लिया। ऐसा कल कोई बोल नहीं सकता है कि अफसर खान ने वकील शेख से पैसा लिया। हमारी खुद की सीट वकील शेख को दिया और वकील शेख की वाइफ रेशमा बानो जीत गई। वो मेरी वाइफ की सीट थी, लेकिन दिया क्योंकि मेरे को लोगों ने बोला अफसर भाई कुर्बानी दो, वो वकील शेख जीतेगा, और दे दिया। और हमने मेहनत भी की वकील शेख के लिए। तो आज की तारीख में वकील शेख का बताने का इशू ये है कि हमने धारावी के अंदर आज 25 साल से हम काम कर रहे हैं, लोगों में जुड़े हुए, हॉस्पिटल, गटर, वाटर, यही काम हमारा चालू है। लोगों की समस्या हल करना, साइन हॉस्पिटल में जाना, लोगों का काम करना, हम लोगों से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए काम कर रहे हैं। हम सिर्फ दिखावा नहीं करते आके कि भाई हम आ गए, हम ये काम करें, हमने वो काम किया, नहीं। हमारा काम लोगों में है, लोगों में दिख रहा है काम। इसके लिए हम पूरी ताकत के साथ में इस विधानसभा में उतर के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। सर, आप तो इलेक्शन लड़ने की बात करें, लेकिन आप महायुति में हो, आपके जो ऑलरेडी और भी बहुत से लोगों के नाम है लिस्ट में, तो आपने इतना बड़ा क्यों उठाने सोचा कि जब दूसरों के नाम लिस्ट में, तो आपने क्यों सोचा कि हमें भी इलेक्शन लड़ाना है? नहीं, महायुति में है, हर आदमी इच्छुक अपना इच्छुक जाहिर कर सकता है। मैं भी इच्छुक हूँ, मैंने जाहिर किया। हमने हमारे जिलाध्यक्ष, आदरणीय जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ टी कामले को हमने हमारा निवेदन दिया कि हमको इलेक्शन लड़ना है। उसके बाद हमने मुंबई अध्यक्ष समीर बाबू भुजबल साहब को भी हमने हमारा निवेदन दिया है कि हमको धारावी से इलेक्शन लड़ना है। हम वो इलेक्शन लड़ने का मकसद ये है कि हमारे कार्यकर्ता को सबसे हमने बात की है। इससे पहले हमने एक मीटिंग ली है। हमने सोचे कि अगर जाहिर मीटिंग बुलाते थे, जाहिर मीटिंग लेते थे, बहुत बड़े पैमाने पे ले सकते थे हम लोग जाहिर मीटिंग, लेकिन वो एक ही जगह हो जाता था। और वो एक जगह होने के बदल हमने क्या किए कि हमने मीटिंग जाहिर सभा ना लेते हुए हमारी मीटिंग हर जगह हमने लिए, और हमने ये मीटिंग फाइनल की है कि भाई नहीं, हमारे को वो मीटिंग हमारे को सक्सेसफुल लगी हमारे, तब हमको ये इलेक्शन में उतरने का फाइनल हमने किए कि हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। और मेरे साथ में मेरे कार्यकर्ता भी फुल मेरे साथ में ताकत के साथ में बोले अफसर भाई हम तन मन धन से आपके साथ में है, हमको कोई चीज़ की ख्वाहिश और ये नहीं है कि हमको ये मिले वो मिले, कुछ नहीं। उन लोग अपने तन से मन से सब मेरे साथ में इलेक्शन में मेरे साथ में खड़े हैं। आपको पता है ये सीट एससी सीट है, आप बोल रहे हो कि हम लड़ेंगे, ये लेडीज जो सीट है एससी सीट है यहाँ पे, तो ऐसे कौन से कैंडिडेट को आप खड़ा करने वाले हो या खुद तो आप खड़े नहीं हो सकते? ऐसा कौन से कैंडिडेट आपने डिक्लेयर किया?
कैंडिडेट मैं खुद लड़ूंगा, मेरे घर के फैमिली से ही लड़ेगा, जो भी लड़ेगा खान फैमिली से ही लड़ेगा, और मैं खान फैमिली से ही लड़के बताऊंगा आपको। वो वक्त आएगा कौन लड़ेगा अफसर, हाँ वो सस्पेंस है, नहीं कैंडिडेट सस्पेंस जब ओपन करने का तब ओपन करेंगे, लेकिन अभी नहीं। हम भी देखना चाहते हैं ना, हमको भी देखना है कि क्या है क्या नहीं है, मामला क्या है, कैसा चल रहा है क्या नहीं है। कैंडिडेट हमारे घर से, मेरे खुद के घर से कैंडिडेट है, और मैं मेरे घर से कैंडिडेट उतार रहा हूँ, मेरे घर से कैंडिडेट उतारूंगा और मैं लड़ूंगा, और मैं इलेक्शन लड़ना है 100%। मैंने सोच के फाइनल करके उतरा हूँ मैदान में। सिर्फ साइन हॉस्पिटल के सामाजिक कार्य से, थोड़े मोड़े इधर उधर की साफ सफाई से आप चुनाव लड़ेंगे? धारावी विधानसभा बहुत बड़ा विधानसभा है, ऑलरेडी यहाँ पे काफी सालों से लोगों ने हुकूमत किया है, तो ये सिर्फ साइन हॉस्पिटल के सामाजिक कार्य से आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, एक बात बोले ना, हुकूमत ये तुम्हारा स्टेटमेंट है ना, वो हुकूमत को हम हटाना चाहते हैं, हम हुकूमत लाना नहीं चाहते, हम पब्लिक की रहवासी की हुकूमत लाना चाहते लोगों के बीच में। और रह गई बात, तुमने बोले कि तुमने क्या काम किए, जो गटर और ये काम साइन स्टोर के काम से तुम इलेक्शन लड़ना चाहते, मैं क्या इससे पहले आपको बताया कि हमारे काम मीडिया में लोगों के बीच में नहीं है। हम जो भी काम कर रहे हैं हमारे को लोग जानते हैं, मेरे एक कार्यकर्ता के साथ में 300 200 घर है जो मेरे अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता उनके साथ में, और मैंने सीट मांगा हूँ अजीत दादा पवार को, हमारे मुंबई महाराष्ट्र ऑल इंडिया अध्यक्ष को भी मैंने बोला हूँ, अजीत दादा पवार जो हमारे आदरणीय अजीत दादा पवार है, उनको भी मैंने सीट का डिमांड किया हूँ। अभी देखो अगर वहाँ से सीट मिलती है तो 100% मैं उतरने वाला हूँ और लड़ने वाला हूँ। किसी कारण से अगर आपके कैंडिडेट को नहीं चुना जाता है, उनको सीट नहीं मिलती है, तो आप महायुति में काम करोगे या फिर आप भी इंडिपेंडेंट लड़ने की तैयारी रखते हो? नहीं, वो तो आने वाले वक्त पे बताएगा जैसा मेरे कार्यकर्ता क्या बोलते हैं, क्योंकि मेरा डिपेंड नहीं है, मैं अकेला लड़ना चाहता हूँ। मैं तो ख्वाहिश से हूँ कि मैं लड़ना चाहता हूँ, मेरे घर से मैं कैंडिडेट खड़ा करना चाहता हूँ, लड़ना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं मैं कार्यकर्ता लोग को धोखा नहीं दे दूंगा कि इंडिपेंडेंट लड़ना है कि पार्टी से लड़ना है। जो भी है मेरे कार्यकर्ता लोग के साथ में मैं मैदान में उतरूंगा, उनसे राय लूंगा, मन बदल लो। अगर मेरे को आगे जाके क्या होता है, सीट नहीं मिलती है, सीट मिलती है, तो वो आगे जाके मेरे को क्या करना है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बता सकता हूँ ये आपको। ये जो क्वेश्चन है ये अभी का मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मेरे को इलेक्शन लड़ना है। देखिए, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार के ये धारावी तालुका अध्यक्ष है, इनके अंदर देखिए अचानक से कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी है। जो कहानी के साथ में जो इन्होंने धारावी में अपने सारे कार्यकर्ताओं को लाके आज ये इन्होंने जो हमारे माध्यम से बात पहुंचाना चाहे, लेकिन ये ऐसी सीट है, ये कैंडिडेट भी नहीं बता रहे कि हम कौन सी कैंडिडेट को यहाँ पे खड़ा करेंगे। इन्होंने आप आगे बात रखी है। इतना बड़ा चुनाव, लगभग 7 वार्ड है, 7 वार्ड का एक विधानसभा है, काफी सालों से कांग्रेस परिवार का यहाँ पे दबदबा है, वही जीतती है वो आई है, तो आप लोग क्यों बेड़ा उठा रहे कि हमें भी यहाँ पे जीतना है? यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस की सिवा वोट किसी को दिया नहीं जाता, तो आपको क्यों देंगे वोट? नहीं देंगे, क्योंकि अफसर भाई अच्छा काम करते हैं लोगों के बीच में। यहाँ के जो झोपड़पट्टी है, यहाँ का जो मसला है लोगों का, हर एक मसले में वो खड़े रहते हैं, जो कि अपना गुप्त के हिसाब से खड़े रहते हैं और लोगों की मदद करते हैं, हर तरीके से वो मदद करते हैं। तो लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं और बोलते भी हैं कि हाँ भाई आप खड़े होंगे तो हम आपकी सपोर्ट करेंगे। तो वर्षा आई है या नहीं आई है, वर्षा ने क्या किया है, लेकिन अफसर भाई आएंगे तो ये उम्मीद है कि अफसर भाई धरावी के लिए बहुत कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि ये धरावी के में ही रहने वाले हैं और धरावी की समस्या उनको मालूम है काफी हद तक का। तो उम्मीद है कि अफसर भाई आएंगे, जीतेंगे भी और इंशाल्लाह वो धरावी के लिए बहुत कुछ अच्छा करेंगे भी। अफसर भाई आगे बढ़ो। क्या कहेंगे, क्या हिसाब से आप काम करोगे? सबसे बड़ी चीज तो युवाओं की रहती है, तो युवाओं को कैसे आप लगभग कुछ ही दिन बचे आचार संहिता में, तो कितने लोगों को अब तक आपने जोड़ के रखा है? अभी तक तो हमने बहुत सारे धारावी में हर वार्ड में हमारे कार्यकर्ता जुड़ ही रहे हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं हम लोग बहुत। और इससे पहले अभी लाडकी बहनी योजना आया था तो हमने ग्राउंड लेवल पर काम किया है और बहुत सारी समस्या, जैसे भाई ने बोला हॉस्पिटल का हो गया और एजुकेशन पे, जैसे आपने बताया एजुकेशन पे क्या करेंगे। अगर युवा आएंगे तो देश अपना धारावी में कुछ तो विकास दिखेगा हमें। और हमने अभी इससे पहले धारावी में जो लाडकी बहनी योजना, हर वार्ड में हमने कैंपिंग किया था, अपना जो भी महिलाओं का फॉर्म था वो सब भर के हम लोग दिए थे। और धारावी में एजुकेशन को देखा जाए तो भाई ने अभी इससे पहले इंटरव्यू में दिया था कि एजुकेशन जो स्कूल था वो माटुंगा में शिफ्ट कर दिया, तो बच्चों को जाने में बहुत तकलीफ होती है और हमारे लिए बस भी कोई अवेलेबल नहीं है, बस जाती है तो उसका टाइम टेबल है एक
इसके लिए बच्चों को भी बहुत तकलीफ होती है, उस पर भी ध्यान देने के काम करेंगे। और अगर अफसर भाई ये चुनकर आते हैं तो धारावी में विकास का बहुत बड़ा एक आपको सैलाब देखने को मिलेगा। अफसर भाई मेरा आपसे आखिरी सवाल, जैसे कि अभी आज से कुछ दिन पहले मस्जिदों का जो मसला चल रहा था, आपने देखा भी होगा, शायद आपने इस विषय पे काम भी किया है। लगभग ये जो मस्जिदों का मसला था काफी दिनों से चल रहा था, अचानक से मस्जिदों का डेमोलिशन हो जाता है। लेकिन आप जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, धारावी तालुका अध्यक्ष काफी बार रह चुके और अभी भी आप हो, एक भी बार आपने इस मस्जिद के विषय को लेकर अजीत दादा पवार से नहीं कहा कि ये जो हो रहा है ये सही है या गलत है, इस विषय पे धारावी में आप आइए और इस विषय को क्लियर करिए, इस विषय में आपकी कभी बात नहीं हुई? नहीं, ये तो आपको मालूम ही नहीं है ना कि आपने डायरेक्ट पूछा कि आपने अजीत दादा से मिले या नहीं। अजीत दादा जो ऐसे नेता है, सबका विकास सबका साथ, उन्होंने पहले ही बोला है, सबका विकास सबका साथ, वो है अजीत दादा पवार। हमारे अजीत दादा पवार का लफ्ज है सबका विकास सबका साथ। रह गई बात, तुमने बोले अजीत दादा को मिले नहीं, मैंने 2 बार गया था, दोनों बार मेरे को साहब नहीं मिले, दोनों टाइम बाहर थे। और रह गया मस्जिद का विषय, तुम बोल रहे ना, तो मस्जिद का तुम मस्जिद वाले से पूछो कि 5 तारीख को डेमोलिशन था, 5 तारीख को जो डेमोलिशन था वो किसने रोका, उनको किसने जाके बोला कि 5 तारीख को डेमोलिशन नहीं होएगा। फिर उन्होंने हमको बोला कि हमने मुख्यमंत्री से बात की है, हमने मुख्यमंत्री के पास निवेदन लेके गए नगर सेवक बब्बू खान के साथ में। ऐसा सुना, कंफर्म नहीं है, वो जो बात बताए वो बता रहा हूँ, जो वो कंफर्म है। तो उन्होंने बोला हम लोग गए थे मुख्यमंत्री से। जब मुख्यमंत्री से मिलने की बात हुई है, जब मुख्यमंत्री एक स्टेट का बोलता है कि नहीं टूटेगा, तो फिर कैसा टूट गई। हमने तो ये बोले थे, जो हमारे सहयोगी पार्टी के जो है उनका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को पहले ही बोले थे कि अफसर जो है मैं काम करूंगा तेरे बोलने पे, अपनी 25 साल की दोस्ती है। उन्होंने मेरे को बोले थे मेरा नाम गुप्त रखना, और उन्होंने 5 तारीख का जो डेमोलिशन वो रुकाए थे। उसके बाद उन्होंने ये बोले थे मेरे को कि अफसर जो नोटिस है वो भी मैं कैंसिल कराऊंगा, लेकिन एक स्टैंड तुम लोग ने वातावरण, इंटरनेशनल मीडिया आ जाती है, सुबह 9 बजे मस्जिद टूटने वाली है, सब लोग आ जाते और सब लोग जमा हो जाते और एक स्टैंड चलता है, एक पूरा मीडिया में शो होता है कि धारावी के अंदर एक मस्जिद टूटने वाली है। पूरा अचानक मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, TV 9 वगैरह सब आ जाते हैं और मस्जिद का इशू हो जाता है और मस्जिद के लिए तोड़ने का इशू करके पूरे लोग उतर जाते हैं। अच्छा, मस्जिद डेमोलिशन मस्जिद वाले लोग ने किए। अब मेरे को एक बात बताओ, जो नेतागिरी किए, जिसने भी आए, जो भी किए, जो भी आश्वासन दिए, उनको मैं ये नहीं बोलता कि तुम गलत है, लेकिन तुम जो आश्वासन दिए, जो हुआ, उसके बाद जो पुलिस जो कर रही है, 150 लोगों को, मैंने अभी तक सुना कि 150 लोगों का नाम है उसमें, तो 150 लोगों को अरेस्ट करने वाले हैं, 150 लोगों को अरेस्ट करने वाले। तो मैं चाहता हूँ कि, मैं भी यही चाहता हूँ कि सीनियर साहब को यही बोलना चाहता हूँ, साहब जो अगर एक आधा बच्चा गलती किया है, उसके अंदर एक आधा बच्चा गलती किया तो आप उतनी कार्रवाई करो। आप तो अगर पूरे 150-200 के ऊपर कार्रवाई कर रहे थे तो एकदम रॉन्ग डिसीजन जा रहा है। जब एक बच्चा इंतकाल हुआ 183 का, उसका शौक हमारे को भी था, हमारे को भी दुख हुआ, लेकिन जो वातावरण जो बना रहे थे धारावी के अंदर, जो वातावरण बिगाड़ने का काम कर रहे थे धारावी के अंदर, अब मैं ये बता नहीं सकता कि कौन किसका आदमी जो वातावरण खराब कर रहा है, कौन सी पार्टी का आदमी है, वो हमको मालूम है, लेकिन वातावरण खराब करने का मामला पूरा। सारे चीज आप बंद लिफाफे में क्यों कहते हैं? आपको बताना चाहिए ना, अपने नाम भी बता नहीं रहे हो कि आपसे आपको किससे बात हुई है और क्या हुआ, कुछ तो बताइए आप। मेरे को बताने से पहले तो आपको मालूम है, आपने कभी क्वेश्चन उठाया क्या कि भाई ये हमको मालूम है, ये मैटर ये। अभी मेरे को एक बात बताओ, आप अनिल देसाई खासदार साहब है, उनको आप लेके गए, कुछ धारावी के बारे में बताओ, आपने खुद न्यूज किए, मैंने देखा, तो उन्होंने क्या बोले, आप वर्षाताई से पूछो, वर्षाताई बताएगी। तो दिखते नहीं धारावी तो बराबर वो जो अनिल देसाई साहब जो है खासदार, वो वेरी ग्रेट आदमी, मैं नहीं बोलता हूँ वो खासदार है, वो अच्छे आदमी, वो मैं नहीं बोलता, लेकिन खासदार का आज के तारीख में खासदार आना चाहिए चौकी पे, पूछना चाहिए सीनियर साहब को कि आप 150 लोगों को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं साहब। एक आधा बच्चे ने पत्थरबाजी किया, जो किया है उनके ऊपर कार्रवाई करो, और बाकी 150 लोगों को अरेस्ट करना, 150 लोगों का नाम आना, ऐसा सुनने में आया। मैं मिलूंगा, दादा आएंगे तो दादा से बात धारावी में करूंगा। 2 खासदार है, धारावी में 2 खासदार है, अनिल देसाई दिखते नहीं है और वर्षाताई सारे काम ऊपर कर रहे हैं, ऐसा क्यों? अब ये तो वर्षाताई माजी आमदार है, वर्षाताई को इलेक्शन लड़ना है, उनकी बहन को इलेक्शन लड़ाना है धारावी में, तो वर्षाताई इंटरेस्ट लेगी ना भाई, वो वर्षाताई काम करती है, उसके लिए वो काम में इंटरेस्ट ले रही है। अब वर्षाताई थी उस दिन, वर्षाताई ने भी काम उस दिन, जिस दिन डेमोलिशन आए थे, सब लोग आए थे, BMC आए थे, अरे BMC आए थे ठीक है, हुआ तो नहीं ना डेमोलिशन, एक स्टैंड तो हुआ ना, एक
मूवी चली कि मस्जिद टूटने वाली लोग जमा हुए, सब चला, सब हेडलाइन चला। बाद में क्या हुआ, कैंसल हुआ। फिर मस्जिद तोड़ने की बात आ गई तो उन्होंने मस्जिद वालों ने लिख के दे दिया कि हम खुद अपने हाथ से, वातावरण नहीं खराब है, जितना इलीगल है वो हम खुद उसको गिरा देंगे, उतने भाग को हम नीचे कर डालेंगे। अब ये जो बच्चे जो आए थे, गरीब बच्चे होंगे, किसी घर में, देखो धारावी के अंदर ना सब मिडिल क्लास के लोग रहते, समझ रहे ना, कोई इतना पैसा वाला भी नहीं है कि भाई चलो उनका घर चल रहा है। तो अभी मैं चाहता हूँ जो आप जितने नेता लोग जो आए थे धारावी के अंदर, जो नेता आए थे, उनका ये नेता का काम है कि 150 बच्चे का नाम आ रहा है, 150 लोगों को अरेस्ट करने वाले, तो उनका काम है चौकी पे जाके सीनियर साहब से मिलके बात करना जरूरी है कि भाई ये ऐसा मत करो आप, क्यों, जो अगर जो गलत किया है वो गलत, उनके साथ में जो अगर किए वो अरेस्ट करेगी वो अलग बात है, जो बाकी जो गलत नहीं किए उनको भी एक केस बनाना वो ठीक नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से। और मैं हमारे आदरणीय अपना आदरणीय अजीत दादा पवार जब आएंगे तो मैं एक मुद्दा लेके जाके रखूंगा उनके सामने कि ऐसा ऐसा हमारे साथ में धारावी के अंदर ऐसा ऐसा माइनॉरिटी के साथ में ऐसा गलत हुआ है बोल के। क्या कहेंगे अफसर भाई ने जो बेड़ा उठाया है धारावी जैसे क्षेत्र में, इन्होंने भी कहा है कि मुझे भी सोशल वर्क करना है, सोशल वर्क लगभग काफी सालों से कर ही रहे, तो इतना बड़ा डिसीजन आप इन्होंने लिया, क्या सही है ये? हाँ ये सही है। क्यों सही है? क्यों सही है? हम इनके साथ काम करते हैं, हमको पता है इनकी सही है, जैसा गुप्त में सब मीटिंग चलती है, सही है भी गुप्त है। देखिए ये अफसर खान जी, जो राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार के साहब के गुट के है, ये धारावी तालुका अध्यक्ष है। आज इन्होंने जो बातें बताई कि धारावी तालुका से इनको भी चुनाव लड़ना है, इनके परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। सारी चीज इन्होंने जो सस्पेंस में बातें करी है, लेकिन अब आने वाले तारीख में महायुति सरकार है, किसको टिकट मिलती है, कौन लड़ता है, इन्होंने तो इच्छा जताई है, इच्छुक उम्मीदवार है कि धारावी जैसे क्षेत्र में अब किसको टिकट मिलेगी, कैसे ये सामाजिक कार्य करें, कैसे इनके सारे के सारे कार्यकर्ता जो इनके साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के ये आने वाले चुनाव में हिस्सा लेंगे और इनको जिता के देंगे। इस पर हमारी नजर बनेगी। जब तक के लिए धन्यवाद। अफसर भाई आगे बढ़ो।